एहतजाजी सियासत का मौसम, अमन अमान बरकरार रखने के लिए इंतजामिया अलर्ट। पंजाब और इस्लामाबाद में जलसे, जुलूस, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी। कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन की वार्निंग। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 26 से 28 जुलाई तक होगा। इकदाम का मकसद अमन अमान को यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के एहतजाज से कबल पुलिस एक्शन, रेड जोन सील। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। जमात इस्लामी के मुतहरिक कारकुनान के खिलाफ क्रैक डाउन भी शुरू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत धरने के रास्ते में रुकावटें डालने से गुरेज करे। हम पुरम लोग हैं, पुरम धरना देंगे। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत डूब चुकी, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। इस्लामाबाद में 5 अगस्त को जलसा करने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई अरकान को अमरीका की कठपुतलियां करार दे दिया। कहा, ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की ना करे, इनकी सारी चीज़ें अलामती होती हैं। ये पहले नाश्ता करते हैं, फिर लंच, फिर भूख हड़ताल करते हैं। पीटीआई की भूख हड़ताल फिल्म के शो की तरह 3 घंटे की है। मखसूस नशिस्तों का ऊंट किस करवट बैठेगा? इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत के फैसले पर वजाहत की इस्तदा। 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात दी। अरकान ने लिखा, वाबस्तगी पीटीआई कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ का पार्टी स्ट्रक्चर नहीं, बैरिस्टर गौहर अली पार्टी चेयरमैन नहीं। आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे, दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरकान ने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया था। लाहौर हाईकोर्ट का बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे होगा। एटीसी ने बानी पीटीआई का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया था। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। काबिल अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इतलाक खुद पर न करे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का वाज़ेह मौक़िफ़। इजाफी नोट में लिखा, शाहताज शुगर मिल्स केस की समाअत 6 दिसंबर 2023 को मुकम्मल की गई। फैसला लिखने के लिए जस्टिस सतर मिनल्लाह को मामला भेजा गया। फैसला लिखने में 223 दिन लग गए। जजेस को वक्त पर मुकदमात का फैसला करने की कोशिश करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीटीडी करेगी। बन्नू वाक़े पर इदारों पर बेजा तनकीद हुई, जिससे अफसरान और जवानों की दिल आज़ारी हुई। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए असखुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा होंगे। अटॉर्नी जनरल, DGFIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। रऊफ हसन समेत 9 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। मुल्जिमों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पीटीआई सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार 2 खवातीन की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 50-50 हज़ार के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। बिजली सारिफीन को 9 अरब की ओवर बिलिंग। लेस्को चीफ समेत 10 अफरान की FIA में तलबी। सारिफीन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया तो फौरी एक्शन होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 2 टोक बता दिया। डायरेक्टर FIA कहते हैं, ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिजली 2 रुपये 63 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में नजरसानी शुदा दरख्वास्त दायर कर दी। जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त की गई। नेपरा में समात 31 जुलाई को होगी। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में मदद करें, बिजली के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गरीबों को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ दिया। ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। जमशुदा अजला की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात यकीनी बनाएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक्यूरेट डेटा हो, ताकि मैंने जिस भी कम्युनिटी के लिए, जिस सेगमेंट के लिए अगर मैं कोई रिलीफ लेके आना चाहती हूँ तो वो रिलीफ एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को मिले जो इसके हकदार हैं। और जो पंजाब हुकूमत का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो बजट है, वो ज़ाया ना हो और उसको जो उसका टारगेट है, जिसकी वो मदद करना चाहते हैं, जिसको रिलीफ देना चाहते हैं, उसको वो मिले। बहुत से लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। तनख्वाहों का बड़ा हिस्सा बिलों में चला जाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, 45 लाख सारिफिन के लिए सोलर मंसूबा ला रहे हैं। सोलर मंसूबे से बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। मरियम नवाज ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहा, अब तक डाटा के बगैर फैसले होते रहे। चाहते हैं खानदानों का दुरुस्त डाटा हुकूमत के पास मौजूद हो। दुरुस्त डाटा से रिलीफ हकदार को ही मिलेगा। आप बानी पीटीआई का केस ना सुने, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। बानी पीटीआई के वकील का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीकाकार है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। अदालत ने तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा हमारे मुकदमात ना सुने। बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ माजी को भुला दिया गया होगा। महसूस हो रहा है माजी की कानूनी चाराजोई को भुलाया नहीं गया। बानी पीटीआई का दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीटीआई दौर में सैलाब मुतासरीन के लिए जमा फंड्स का हिसाब लिया जाए। शर्जील मेमन का मुतालिबा, पता करें बानी ने जो 5 अरब रुपए जमा किए वो कहाँ गए। पैसा अवाम पर इस्तेमाल हुआ इंतशार या सोशल मीडिया दहशतगर्दी के लिए। 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ तरीन था। मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। सब ने देखा 9 मई को क्या हुआ, कायद आज़म के घर को जलाया गया। पंजाब में सरकारी अफसरान पर बड़ी नवाजिशात। अफसर शाही को 2 किनाल, 1 किनाल 10 मरला के प्लॉट मिलेंगे। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान 2 किनाल, ग्रेड 19 और 20 के अफसरान को 1 किनाल का प्लॉट मिलेगा। ग्रेड 18 के अफसरान को 10 मरला प्लॉट मिलेगा। अरूढ़ा ने काला खताई रोड इंटरचेंज का इंतखाब कर लिया। सदर आसिफ जरदारी 69 बरस के हो गए। आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ अदवार में जेलों की सऊबतें बर्दाश्त की। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पहली बार सदर बने तो 18वीं तरमीम मंजूर कराई। सदारती इख्तियारात वज़ीर आज़म को दिए, पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत है। जाली वीडियो के खिलाफ वज़ीर इत्तलाल पंजाब अज़मा बुखारी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त FIA में जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, पहले FIA कार्रवाई करें, अदालत बाद में देखेगी। अज़मा बुखारी के मुताबिक फलक जावेद ने वीडियो अपलोड की, बाद में वीडियो जाली कहकर हटा दी गई। वीडियो से मेरी साख को नुकसान पहुंचा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वाशिंगटन मौजूदगी पर बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पुतला जलाया। एहतजाज में शरीक नौजवानों ने फ़लस्तीन का परचम भी लहरा दिया। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत मुतादिद हाउस मेंबर्स का नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट। मुस्लिम रुकन रशीदा तलीब ने नस्ल कुशी का प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया।
दहशतगर्द इसराइल बाज न आया, खान यूनिस में जख्मियों को बचाने वालों को निशाना बनाने लगा। सिहोनी फौज के ताज़ा हमले में 129 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। खान यूनिस में 1.5 लाख बेघर फ़लस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। गजा में अब तक 39,145 शहादतें हो चुकी। गजा अस्पताल में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस वाल एलन मस्क ने तस्दीक कर दी। समंदरी तूफान गैमी ताइवान पहुंच गया। ताइवान में तूफानी बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 200 जख्मी हो गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, कई इलाकों में ट्रेन और फेरी सर्विस मुअत्तल, परवाजें मनसूख। समंदरी तूफान गैमी की अगली मुतवक्की मंजिल चीनी सूबे ज़ेंजियान और फौजियान हो सकती है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 भाइयों पर पुलिस तशद्दुद, जख्मी भाइयों ने इंसाफ के लिए बरतानवी इंडिपेंडेंट ऑफिस पुलिस कंडक्ट पर केस कर दिया। मुतासिरीन के वकील का कहना है इंसाफ मिलने तक बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन में टेलीफोन के राब्ता। फ्रैंकफर्ट, लंदन और ब्रसल्स में पाकिस्तानी सिफारती मिशन पर हमलों पर बातचीत। हाई कमिश्नर ने अफगान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान की रिवायती मेहमान नवाजी को सराहा। कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली PTI कारकुन गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम नीली परी के घर पर छापा मारा। खातून पर थाना कला गुज्जर सिंह में मुकदमा दर्ज है। लाहौर म्यू अस्पताल में कैंसर के मरीजों को जायदुल मयाद टीके लगाने का इंकशाफ। इंक्वायरी के बाद मुलविस 2 स्टोर कीपर शहजाद और सरफराज मुअत्तल। बिलालगंज के जावेद का बेटा नुमान एक्सपायर इंजेक्शन के बाइस माजूर हो गया। नुमान की वालिदा इसी सदमे से ईद के रोज चल बसी। लाहौर नहर में फैंसी कश्तियां चलाई जाएंगी। नहर के किनारों पर कैफेटेरियाज बनाए जाएंगे। जहां जगह होगी वहां पार्किंग स्टैंड भी तामीर होंगे। फिरोजपुर रोड FC अंडरपास को मजीद पुरकशिश किया जाएगा। महकमा आबपाशी, LDA और IDEP से लागत का तखमीना तलब। विमेन एशिया कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। आज पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के दरमियान होगा। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के माबैन।